जय हिंद। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्रोत पढ़ने शुरू किए थे। ठीक है, स्रोत पढ़े थे। स्रोत में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, एक पुरातात्विक, पुरातात्विक स्रोत थे, विदेशी यात्रियों का विवरण था, फिर उसके बाद साहित्य। पुरातात्विक स्रोत जो थे वो हम लोगों ने खत्म कर दिया था। इसमें दो थे, एक सिक्के और दूसरा अभिलेख। तो सिक्के हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे, अभिलेख हम लोगों ने आगे के लिए छोड़ दिया था। जब जो अभिलेख आता जाएगा तब हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, इसमें हम लोगों ने विदेशी यात्रियों के विवरण जो थे वो पढ़ लिए थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, साहित्यिक स्रोत जो है वो पढ़ लेंगे। ठीक है, तो विदेशी यात्रियों के विवरण का हम लोग पढ़ चुके थे। अच्छा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण का। ठीक है, पहले सिक्कों का रिवीजन कर लेते हैं। सिंधु घाटी में कौन से सिक्के चले थे, तो सिंधु घाटी में टेराकोटा के सिक्के चले थे। सिंधु के बाद कौन सा आया था, मौर्य आए थे। मौर्यों ने कौन कौन से 3 टाइप के सिक्के चलाए थे, आहत, पंचमार और पर्ण। फिर इनके बाद यूनानी आए थे। यूनानियों ने कौन सा सबसे पहले सोने का सिक्का चलाया था। फिर उसके बाद कौन आए थे, कुषाण आए थे। कुषाणों ने सबसे शुद्ध सोने का सिक्का चलाया था। ठीक है, कुषाणों ने क्या चलाया था, सबसे शुद्ध सोने का सिक्का चलाया था। कुषाणों के बाद में कौन आए थे, कुषाणों के बाद में हम लोगों ने पढ़ा था गुप्त काल पढ़ा था। गुप्त काल में किस 4 टाइप के सिक्के चले थे। 4 टाइप के सिक्के नहीं चले थे, 4 हमने टाइप पढ़े थे। उसमें से एक था कि अशुद्ध, सबसे अशुद्ध जो थे सोने के सिक्के, सर्वाधिक सोने के सिक्के और अशुद्ध सोने के सिक्के, ये दोनों कहाँ चले, गुप्ता काल में चले। फिर उसके बाद सबसे शुद्ध चांदी के सिक्के कहाँ चले, गुप्त काल में, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में। फिर मयूर शैली के सिक्के जो थे वो कहाँ चले, वो भी गुप्ता काल में चले, समुद्रगुप्त के टाइम में। और फिर कौड़ियां, ये 4 टाइप का हमने यहाँ पढ़ा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फिर उसके बाद हम लोगों ने सातवाहन पढ़ा था। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए थे। फिर सातवाहन के बाद में हम लोगों ने बाबर पढ़ा था। बाबर ने शाहरुख नाम से के सिक्के चलाए थे। हुमायूं ने चमड़े के सिक्के चलाए थे। और उसके बाद शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने किसके सिक्के चलाए थे, शेरशाह सूरी ने 3 टाइप के सिक्के चलाए थे, दाम, रुपया और अशर्फी। दाम तांबे का होता था, रुपया जो होता था वो चांदी का होता था, और अशर्फी जो होती थी वो सोने की होती थी। ठीक है, ये इतना हम लोग पढ़ चुके थे सिक्कों में। अब हम लोग विदेशी यात्रियों में कौन कौन से यात्री पढ़े थे। विदेशी यात्रियों में पहला यात्री हम लोगों ने पहले जो यूरोप से या इधर के साइड से एरिया से आए थे वो हम लोगों ने पढ़े थे, जैसे मार्को पोलो की बुक का नाम क्या था, चीन की यात्रा। फिर मैगस्थनीज की बुक का नाम क्या था, इंडिका। फिर मार्को पोलो हो गया, मैगस्थनीज हो गया। फिर हेरोडोटस की बुक का नाम क्या था, हिस्टोरिका। फिर उसके बाद प्लीनी की बुक का क्या नाम था, नेचुरल हिस्टोरिका। और टॉलमी की बुक का नाम क्या था, ज्योग्राफिका। ये 5 जो थे वे इधर से आए थे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने अरबी यात्री पढ़ लिए थे। अरब से जो यात्री आए थे उसमें हम लोगों ने 3 पढ़े थे। एक अब्दुल रज्जाक, एक कौन सा, अब्दुल रज्जाक पढ़ा था, अल मसूदी और अब्दुल रज्जाक, अल मसूदी और पढ़ा था हम लोगों ने और अल रूनी। इन दोनों के नाम में आपको बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अल मसूदी माँ आ रहा है, तो माँ से इसने मानसून की जानकारी दी। ठीक है, मानसून के बारे में इसने बुक लिखी थी। और अल बरूनी किताबुल हिंद, किताबुल हिंद या तहकीक-ए हिंद। ठीक है, ये दोनों अल बरूनी की बुक है। फिर उसके बाद कौन आया, अब्दुल रज्जाक की बुक का क्या नाम था, मतलाए साहिन। ठीक है, अब्दुल रज्जाक की बुक का नाम था मतलाए साहिन। एक आया था कौन, क्या नाम था उसका, इब्न बतूता, मोरक्को से आया था इब्न बतूता। और कब आया था, इब्न बतूता आया था तुगलक वंश में, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे 1333 में आया था। ठीक है, तो इसने कौन सी बुक लिखी थी, इसने बुक लिखी थी रहेला। ठीक है, मतलाए साहिन किसकी हो गई, अब्दुल रज्जाक की हो गई। रहेला किसकी हो गई, इब्न बतूता की हो गई। उसके बाद में 3 यात्री जो थे वो चीन से आए थे। एक कौन सा आया था, फाहियान, वेनसोंग और इत्सिंग। फाहियान ने फोक्यूकी लिखा, वेनसोंग ने क्या लिखा, सीयू की। और इत्सिंग ने कोई बुक नहीं लिखी। इत्सिंग ने यहाँ से जो त्रिपिटक है उनकी 400
हस्तलिखित, हाँ, हैंड रिटन फोटो कॉपियां जो है यहाँ से इंडिया से लेकर के वो चाइना गया था। ठीक है, ये सारे हमारे विदेशी यात्री हो गए जो याद रखने हैं, जो बहुत पूछे जाते हैं। इतना हम लोगों ने कल कवर किया था। अब आज हम लोग क्या कवर करेंगे, आज हम लोग कवर करेंगे साहित्यिक स्रोत। इसमें साहित्यिक स्रोत में हम लोग अभी धार्मिक वाले कवर करेंगे। ठीक है, गैर धार्मिक हम लोग बाद में देखेंगे। गैर धार्मिक की एक लिस्ट आप लोगों को दे दी जाएगी, तो वो आप लोग वहां से देख लेंगे। अभी हम लोग धार्मिक पढ़ेंगे। धार्मिक में दो टाइप से हमने बताया थे आप लोगों को, एक ब्राह्मण ग्रंथ और एक गैर ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण में तो हम लोग ब्राह्मण के अभी हम लोग देख लेंगे। गैर ब्राह्मण में दो टाइप से फिर से इनको डिवाइड किया गया था, एक जैन और एक बौद्ध। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ स्त्रोत पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन पे नहीं आए हैं। ठीक है, तो ये ना समझिएगा कि ये सब वैदिक सिविलाइजेशन का पार्ट है, ये सिर्फ स्त्रोत है। ठीक है, जो एंशिएंट हिस्ट्री में हमें काम आने वाले हैं। ये स्त्रोत है कि कहाँ कहाँ एंशिएंट हिस्ट्री में किस किस राजा के बारे में क्या क्या कहाँ कहाँ से लिखा मिला हुआ है। तो ये इन स्त्रोतों में लिखा हुआ मिला है कि इसमें इंडिया के बारे में चर्चा है। जैसे मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में लिखा है कि इंडिया के जो लोग हैं उन्हें लिखना नहीं पसंद है। तो वो सही बात है, उन्हें आज भी लिखना इंडिया के लोगों को पसंद नहीं है। जैसे किसी को कुछ लेटर लिखना पड़ जाए या कुछ लिखना पड़ जाए तो इंसान प्रेफर करता है कि अगला लिख देता तो बहुत अच्छा हो जाता। ठीक है, उसने इंडिका में बताया कि जो लोग थे वो 7 भागों में डिवाइड, मतलब 7 वर्णों में लोग डिवाइडेड थे। दास नहीं थे यहाँ पे उस टाइम पे, इसने लिखा है ये चीज। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो हमें हमारे समाज के बारे में उस टाइम पे इंडिया में क्या हो रहा था, चीजें कैसे रन हो रही थी, ये सारी चीजें इन ग्रंथों से, इन विदेशी यात्रियों के विवरण से हमको पता चल जाती हैं। ठीक है, तो हम लोग ये पूरा देख चुके थे, ये हम लोगों ने देख लिया, ये हम लोगों ने रिवाइज कर लिया। ठीक है, ये इतना हमने रिवाइज कर लिया। अब हमें क्या करना है, जैन ग्रंथ देख लेते हैं, बौद्ध ग्रंथ देख लेते हैं और ब्राह्मण ग्रंथ देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ में कौन कौन से ग्रंथ है वो हम लोग देख लेते हैं। पहले जैन ग्रंथ में 12 अंग। पहली जब इनकी संगीति हुई थी, महावीर स्वामी के मरने के बाद में जब पहली संगीति हुई थी तो 12 अंग की रचना हुई थी। ठीक है, फिर उसके बाद कौन से हुए, फिर उसके बाद 12 उपांग दूसरी संगीति में। फिर पूछ लेता है कभी कभी कि भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जो है वो किस धर्म से संबंधित है, तो भगवती सूत्र जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, 12 अंग हो गए, 12 उपांग हो गए, भगवती सूत्र हो गया, मूल सूत्र हो गया, आचरांग सूत्र हो गया, आदि पुराण हो गया। ये सारे जो हैं ये जैन ग्रंथ हैं जिनसे हमें क्या बोलते हैं वैदिक सिविलाइजेशन और 16 महाजनपद इन सब की जानकारी मिलती है। ठीक है, ये सारी जानकारी कहाँ से मिलती है, 12 अंग, 12 उपांग, भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की जानकारी है। ठीक है, मूल सूत्र, आचरांग सूत्र और आदि पुराण, ये सारी चीजों से मिलती है। अच्छा, एक कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि जो जैन साहित्य है उसको, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है, तो इससे याद रखिएगा कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य
साहित्य में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं बौद्ध के? अच्छा, ये याद रखिएगा, मोस्टली जिनमें सूत्र लगेगा, जैसे भगवती सूत्र हो गया, मूल सूत्र हो गया, अष्टांग सूत्र हो गया, तो जिनमें भी सूत्र लगेगा वो मोस्टली कहाँ से रिलेट करेंगे? तो वो रिलेट करेंगे जैन साहित्य से। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। और बौद्ध साहित्य में जितने भी हैं उनमें सूत्र नहीं लिखा है। ठीक है, उनमें सूत्र जो है लास्ट में नहीं लगा है। जैसे इनका है सूत पिटक, विनय पिटक, और अभिधम्म पिटक। इन तीनों को मिला के क्या कहते हैं? त्रिपिटक। ठीक है, इन तीनों को क्या कहते हैं? त्रिपिटक। तीन है और तीनों पिटक है तो क्या कहेंगे? त्रिपिटक। कभी कभी पूछ लेता है त्रिपिटक में कौन सा नहीं आता, जैसे आप लोग कोई छोटा मोटा एग्जाम ग्रुप डी वगैरह के एग्जाम देंगे तो उसमें पूछ लेगा इनमें से कौन सा त्रिपिटक में नहीं है, तो तीन ऑप्शन तो ये रहेंगे, बाकी एक कोई और ऑप्शन दे देगा तो आप लोग को वहां से कर लेना है। ठीक है, ये तीन आते हैं त्रिपिटक में। सूत पिटक में क्या है? सूत पिटक जो है वो इंसाइक्लोपीडिया है बौद्ध धर्म का। ठीक है, विनय पिटक में क्या है? विनय पिटक में जैसे आप कहीं पे प्रवेश करते हैं या किसी के घर में जाते हैं तो हाथ जोड़ के विनय के साथ उसके घर में प्रवेश करते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आप किसी के घर जाएंगे और लड़ाई झगड़ा करके उसे धक्का मुक्की करके उसके घर के अंदर घुसने लगेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो विनय पिटक में संघ में प्रवेश की चर्चा है, कैसे संघ में प्रवेश मिलेगा। ठीक है, विनय पिटक में। और अभिधम्म पिटक में यह है कि अभिधम्म पिटक में आपको बुद्ध के जन्म से रिलेटेड उनके उपदेश, उनकी जानकारियां, उनके जो चीजें वो मानते थे वो सारी चीजें आपको कहाँ? अभिधम्म पिटक में मिलेंगी। ठीक है, कौन कौन से हो गए? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या मिलेगा? अंगुत्तर निकाय। ये भी बहुत पूछा गया। अंगुत्तर निकाय जो है किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर जातक कथा। जातक कथा किसने लिखी? विष्णु शर्मा ने। इसमें 200 प्लस कहानियां हैं, 200 या 200 से ज्यादा भी कहानियां हैं। ठीक है, जातक कथा में इसमें बुद्ध के पुनर्जन्मों की कहानियां हैं, बुद्ध के बारे में कहानियां हैं। फिर एक है ललित विस्तार। ललित विस्तार बहुत पूछा जाता है, यूपीएससी बहुत ललित विस्तार पूछता है कि ललित विस्तार मतलब बुद्ध के धर्म, गौतम बुद्ध जो थे उनके जीवन से संबंधित विस्तृत जानकारी कहाँ मिलेगी? तो विस्तृत जानकारी जो है वो ललित विस्तार में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? ललित विस्तार में। उनकी विस्तृत जीवनी, उनका पूरा जो कुछ भी है सब पूरा विस्तार से एकदम समझाया गया है, लिखा गया है। कहाँ पे? ललित विस्तार में। तो ये साहित्य जो थे, ये कौन से साहित्य है? ये बौद्ध साहित्य है, ये जैन साहित्य है। जैन साहित्य में कौन कौन से? 12 अंग, 12 उपांग, आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, मूल सूत्र और आदि पुराण, ये सारे जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। और बौद्ध धर्म से कौन से संबंधित है? त्रिपिटक। त्रिपिटक में कौन कौन से आते हैं? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, अंगुत्तर निकाय, इसमें 16 महाजनपद की चर्चा है। ठीक है, और उसके बाद में जातक कथाएं जिसमें 200 प्लस भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं, विष्णु शर्मा ने लिखी हैं ये जातक कथाएं। और फिर ललित विस्तार, इसमें इनकी जीवनी जो बुद्ध है, गौतम बुद्ध है, इनकी जीवनी जो है वो बहुत ही विस्तार से दी हुई है। ठीक है, ललित विस्तार। फिर अब हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पढ़ लेते हैं।
वेद जो है वो किसी पुरुष ने नहीं लिखे हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, अपौरुषेय। अब किसी पुरुष ने नहीं लिखे हैं तो कहां से लिखे गए हैं ये? तो जो वेद हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये जो चारों वेद हैं ये ब्रह्मा जी के मुख से निकले हैं। ठीक है, ये चारों वेद कहाँ से निकले हैं? ब्रह्मा जी के मुख से निकले हैं, और इनकी किसी पुरुष ने रचना नहीं की है, इसलिए इनका क्या, ये क्या है, अपौरुषेय है। लेकिन रचना तो नहीं की, लेकिन संकलन तो किसी न किसी ने किया होगा। तो इनका संकलन किसने किया? वेद व्यास। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। अब इनको आप महाभारत वाला वेद व्यास में समझ लीजिएगा। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की है, लेकिन वो सिर्फ वेद व्यास है, लेकिन इनकी रचना, इनका संकलन किसने किया है? तो इस जो वेद है उनका संकलन किसने किया है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, ये इनका पूरा नाम है, क्या नाम है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो महाभारत वाले वेद व्यास से रिलेट मत करिएगा, महाभारत वाले वेद व्यास अलग है, ये वेद व्यास अलग है। इनका नाम क्या है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, फिर क्या है इनका, ये जो हमारे 4 ग्रंथ है, 4 वेद है, कौन कौन से वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो 3+1। 3+1 क्यों? क्योंकि जो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये जो वेद है ये पहले लिखे जा चुके थे, ये पहले लिखे गए हैं। लेकिन अथर्ववेद जो है ये बाद में लिखा गया है। ये कब लिखे गए हैं? ये लिखे गए हैं ऋग्वैदिक काल में, और अथर्ववेद लिखा गया है उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, ये ऋग्वैदिक काल में लिखे गए हैं, और ये कब लिखा गया है? उत्तर वैदिक काल में। तो कभी कभी पूछता है कि वेद त्रयी में कौन सा शामिल नहीं है, उसमें आपको चारों दे देगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद जो है वो वेद त्रयी में शामिल नहीं है, इनको वेद त्रयी कहते हैं। ठीक है, कौन सा वेद है जो वेद त्रयी में शामिल नहीं है? तो वेद त्रयी में अथर्ववेद शामिल नहीं है, क्योंकि अथर्ववेद जो है वो बहुत बाद में लिखा गया है। यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद जो है वो पहले लिखे गए हैं, ऋग्वैदिक काल में लिखे गए हैं। ठीक है, वो उत्तर वैदिक काल में लिखा गया है। अथर्ववेद बाद में लिखा गया है। तो बाद में तो थे, वो जंगल भी कट रहे थे, लोग बस रहे थे, जंगल कट रहे थे, तो क्या हुआ, अरण्यक भी नहीं है, अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं है। जैसे पूछता है निम्नलिखित में से किस वेद का कोई अरण्यक नहीं है? तो अथर्ववेद का अरण्यक नहीं है, क्योंकि अथर्ववेद के समय जंगल नहीं रह गए थे। अरण्यक किसको कहते थे? जब कोई जंगल में चला जाता था और जंगल में जाके कोई ग्रंथ लिखता था तो उसको अरण्यक कहते थे। ठीक है, तो किसका अरण्यक नहीं है? तो अथर्ववेद का अरण्यक नहीं है। कौन सा वेद त्रय में शामिल नहीं है? तो अथर्ववेद जो है वो वेद त्रय में शामिल नहीं है। और कौन कौन से वेद त्रय में शामिल है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों जो है वो वेद त्रय में शामिल है। ठीक है, अब हम लोग ये वेद देख लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और ये बहुत ही फैक्चुअल है, तो आप फैक्ट्स बहुत ज्यादा है, इसलिए आप इसको बार बार रिवाइज करिएगा, लिख के देखिएगा। ठीक है, यहाँ से समझने के बाद में एक प्लेन पेपर लीजिएगा और बिना देखे लिखने की कोशिश कीजिएगा कि एक बार में आपको कितना याद हो जाता है। जितना याद हो जाता है ठीक है, 60 to 70% तो आपको क्लास में ही याद हो जाना चाहिए। अगर 60 to 70% क्लास में याद हो जा रहा है, इट मीन्स कि आप टोटली फोकस्ड है अपनी क्लास में। और अगर नहीं याद हो जा रहा है तो आप ऐसे एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको याद हो जाएगा क्लास में, तो वो घर जाके बाद में अपना क्या करेंगे, कुछ दूसरा पढ़ेंगे। और आप सोचेंगे कि अभी लिख लेते हैं फिर घर जाके इसको पढ़ लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो फिर वो बच्चे जो है वो आपसे आगे निकल जाएंगे। इसलिए याद कोशिश करिए कि जो चीज है वो आपको 70% 80% जो है वो क्लास में ही याद हो जाए, ताकि आप एक बार जब उसे घर पे जाके लिखें तो 80% चीजें आपके माइंड में रहें। 20% जो बचेंगी 5-10 मिनट के रिवीजन में वो चीजें याद हो जाएंगी। लेकिन आप जब अगर ये सोचेंगे कि हम पूरा ही
पहले लिख लेते हैं क्लास में, फिर घर पे चल के उसको याद करेंगे तो वो कभी याद नहीं होगा। और हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि अगर इसको आप रोज रिवाइज नहीं करेंगे तो वो हिस्ट्री ही बन के रह जाएगी, ठीक है, वो उसे आप कभी नहीं याद कर पाएंगे। क्योंकि जब हिस्ट्री खत्म होगी तो आप देखिएगा कि आपके पास एक बहुत मोटी नोटबुक जो है वो तैयार हो चुकी होगी, और फिर उसको देख के फिर आपका उसे पढ़ने का मन नहीं करेगा कि अरे यार अब इसे कैसे पढ़ेंगे, तो बहुत मोटी है। तो उससे बचने के लिए क्या करिएगा, लिखते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा, साथ साथ में रिवाइज करते चलिएगा। क्योंकि अगर रिवाइज नहीं करेंगे, कोई भी चीज हो, कोई भी एग्जाम हो, बिना रिवीजन के क्लियर नहीं होता है। आप कितनी भी चीजें पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आप उसे रिवाइज नहीं करेंगे तो वो आपको याद नहीं रहेंगी। इसलिए हफ्ते में 1-2 दिन ऐसा रखिए कि उसमें आपको हर सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग वेद देख लेते हैं अपना। और वेद का उपवेद भी देख लेते हैं। 4 वेद हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, इनके उपवेद पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। सामवेद का गंधर्ववेद। यजुर्वेद का क्या है? धनुर्वेद। और अथर्ववेद का क्या है? शिल्पवेद। कहीं कहीं पे शल्यवेद भी लिखा मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। शिल्पवेद और शल्यवेद दोनों ही अथर्ववेद के उपवेद हैं, ठीक है। फिर आप इनके ज्ञाता पढ़ लेते हैं। पहले वेदों का ज्ञाता पढ़ लेते हैं इधर, और फिर उसके बाद उपवेद का ज्ञाता पढ़ लेंगे, ठीक है। दोनों का ज्ञाता आता है कि इस वेद का ज्ञाता कौन है, इस उपवेद का ज्ञाता कौन है, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपको याद रखनी है। ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? होत्र। और सामवेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? उद्गार। यजुर्वेद के ज्ञाता को अधर्यु। और अथर्ववेद के ज्ञाता को ब्रह्मा, ठीक है। देखिए, ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्र कहते हैं। सामवेद में क्या है? सामवेद में सारे गामा पा ऐसे गाना और ये सब बताया गया है। तो सामवेद गाने से, तो गाने से याद रखेंगे इसका उपवेद गंधर्ववेद। गा से गाना, गा से गंधर्ववेद। सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्ववेद। यजुर्वेद में बताया गया है युद्ध में कौन कौन सी पूजा, युद्ध की पूजाएं और यज्ञ और ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो युद्ध से, यजुर से याद रखेंगे युद्ध, और युद्ध होगा तो धनुष तो होएगा ही, तो उससे याद रखेंगे धनुर्वेद, ठीक है। और अथर्ववेद का शिल्पवेद होता है, ठीक है। ऋग्वेद का आयुर्वेद, सामवेद में गाने की चर्चा है, सारे गामा की चर्चा है। तो ये क्या? गंधर्ववेद। गा से गाना, गा से गंधर्ववेद। यजुर्वेद में युद्ध की चर्चा है, युद्ध है तो धनुर्वेद, ठीक है। अथर्ववेद का शिल्पवेद। फिर उसके बाद में देखिए, यह सामवेद है, गाना गाएंगे तो कुछ बोलेंगे, कुछ उद्गार करेंगे, तो इसके सामवेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? उद्गार, ठीक है। ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्र, सामवेद के ज्ञाता को क्या कहेंगे? उद्गार। यजुर्वेद के ज्ञाता को अधर्यु। अब याद, थोड़ा सा एक प्रोनाउंसिएशन पे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यजुर्वेद अधर्यु, ये इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका जो मतलब थोड़ा सा राइमिंग है, थोड़ी मैच कर रही है। क्या? यजुर्वेद अधर्यु, ठीक है। या इधर भी है, या इधर भी है। अथर्ववेद के कौन है? ब्रह्मा है। आप उपवेद के ज्ञाता को देख लेते हैं। आयुर्वेद के ज्ञाता कौन है?
तो आयुर्वेद के ज्ञाता प्रजापति। ठीक है, आयुर्वेद के ज्ञाता कौन है? प्रजापति। अब इसको याद रखने के लिए आप लोग ये देख सकते हैं, जैसे प्रजापति, आपको पता होगा प्रजापति जो है वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, प्रजापति नाम था उनका। तो उनका क्या किया था, उनका सिर काट दिया था। किसने काट दिया था? शंकर जी ने काट दिया था। कब काट दिया था? जब सती माता ने वहां पे क्या बोलते हैं, यज्ञ में कूद के अपने आप को दहन कर लिया था। तो शंकर जी ने गुस्सा होकर उनका क्या काट दिया था? सर काट दिया था। तो फिर वापस से उनका सर जोड़ा गया था। ठीक है, वापस उनका सर जोड़ा गया था। तो कैसे जोड़ा गया होगा? आयुर्वेद का यूज करके उनका सर जोड़ा गया होगा। तो आयुर्वेद के ज्ञाता कौन हो गए? प्रजापति हो गए। गंधर्व वेद के ज्ञाता कौन हो गए? नारद मुनि हो गए। नारद मुनि को आपने हमेशा देखा होगा, एक तो वो लकड़ी का लिए रहते हैं, उसको बजा के नारायण नारायण कहते रहते हैं। तो क्या गाते रहते हैं? वो क्या गाते हैं? गाना गाते रहते हैं नारायण नारायण का। तो कौन सा गाना गाते रहते हैं? नारायण नारायण का। क्या गाते हैं? गाना गाते हैं। कौन गाते हैं? नारद मुनि गाते हैं। तो गंधर्व वेद के ज्ञाता कौन हो गए? नारद मुनि हो गए। फिर उसके बाद धनुर्वेद के विश्वामित्र। अब ऐसा तो कोई व्यक्ति होएगा नहीं कि पूरा विश्व ही उसका मित्र हो। अगर पूरे विश्व को मित्र बनाना है तो क्या बोलते हैं, क्या धनुष का तो प्रयोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि भय बिन होए न प्रीत, है ना, बिना भय के प्रीत नहीं होती है। तो क्या विश्वामित्र जो है उन्होंने सबको अपना मित्र बना लिया। कैसे? धनुष का प्रयोग करके। अब जैसे जब कोई बड़ा राजा होता है तो छोटे मोटे राजा उससे भिड़ने की कोशिश नहीं करते हैं, है ना। तो कैसे, क्यों भिड़ने की कोशिश नहीं करते हैं? क्यों मित्र बन के रहते हैं? क्योंकि उन्हें पता है अगर हम भिड़ने की कोशिश करेंगे तो ये हमसे लड़ाई करके हमें जीत लेगा। ठीक है, तो क्या धनुर्वेद के ज्ञाता कौन हो गए? धनुर्वेद के ज्ञाता कौन हो गए? विश्वामित्र हो गए। और शिल्प वेद के ज्ञाता कौन हो गए? विश्वकर्मा। विश्वकर्मा क्या हो गए? शिल्प वेद के ज्ञाता हो गए। अब विश्वकर्मा जी को आपने देखा होगा कि जब भी उनकी फोटो होगी तो उनके हाथ में एक तो पृथ्वी होती है, पृथ्वी की रचना उन्होंने ही की है। ठीक है, पृथ्वी होती है और छेनी हथौड़ी से वो उसे थोड़ा सा बना रहे होते हैं। उनकी ऐसी आप देखेंगे फोटो तो विश्वामित्र की फोटो, विश्वकर्मा जी की फोटो आपको ऐसे ही मिलेगी। ठीक है, तो विश्वकर्मा क्या है? शिल्प से मतलब शिल्प पे ऐसे करके और सही कर रहे होते हैं। तो शिल्प वेद से आप याद रखेंगे क्या? शिल्प वेद क्या होता है? बनाने के सेंस में होता है कि कोई भी चीज का निर्माण कर रहे हैं, कोई भी चीज वो जैसे मूर्ति बनाना या ऐसा कुछ करना, तो वो शिल्प वेद है। तो ये काम इसके ज्ञाता कौन है? विश्वामित्र है। क्योंकि उनकी फोटो हमेशा आप देखेंगे कि पृथ्वी के साथ में पृथ्वी लिए रहते हैं अपनी गोदी में और उसमें कुछ छेनी हथौड़ी से वो करते रहते हैं। ठीक है, तो शिल्प वेद की ज्ञाता कौन हो गए? विश्वामित्र हो गए। तो ये एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए एक बार फिर से देख लीजिए। ऋग्वेद की ज्ञाता होत्र। सामवेद का ज्ञाता कौन होता है? उद्गात। सामवेद में सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, गाना है पूरा, तो गाना गाएंगे तो उद्गात तो करना पड़ेगा ना, उच्चारण तो करेंगे ना कुछ। तो सामवेद के ज्ञाता कौन हो गए? उद्गात। फिर यजुर्वेद, इसमें भी आ रहा है और या इसमें भी आ रहा है। इसकी थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन जब आप करेंगे तो थोड़ी सी प्रोनाउंस करने के जब आप करेंगे तो थोड़ा सा मैच करेगी इसकी राइमिंग। क्या? यजुर्वेद अधर्यु। ठीक है, ये थोड़ा मैच करेगा। तो यजुर्वेद का कौन है? अधर्यु। अथर्ववेद के ब्रह्मा। इसमें तो याद करने की कोई ज्यादा जरूरत है नहीं, लास्ट वही जब ये सारे याद ही हो जाएंगे तो ब्रह्मा तो ऑब्वियस सी बात है याद हो जाएगा। तो फिर उसके बाद में ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। सामवेद का गंधर्व वेद। सामवेद में सारे गामा जो है गाना है, गाना से गंधर्व वेद बन गया। यजुर्वेद में युद्ध की चर्चा है। अब युद्ध की चर्चा बिना धनुष के तो हो नहीं सकती, तो धनुर्वेद इसका उपवेद हो जाएगा। फिर अथर्ववेद के उपवेद क्या हो जाएगा? शिल्प वेद हो जाएगा। आयुर्वेद के ज्ञाता कौन है? प्रजापति है। ठीक है, आयुर्वेद के ज्ञाता कौन है? प्रजापति है। इसको हमने बता दिया, आपको कैसे याद रखना है। गंधर्व वेद में के ज्ञाता कौन है? गंधर्व वेद गाना कौन? नारायण का गाना कौन गाता है? नारद मुनि गाते रहते हैं। तो गंधर्व वेद के ज्ञाता कौन हो गए? नारद मुनि हो गए। धनुर्वेद अब सबको दोस्त बनाना है, तो सब तो ऐसे बन नहीं जाएंगे, भय नहीं होए ना प्रीत।
तो क्या विश्वामित्र विश्वामित्र सबको विश्व को मित्र बनाना है, तो विश्व को मित्र तो धनुष के ही बल पे बना सकते हैं, युद्ध के ही बल पे बना सकते हैं, क्योंकि जब आदमी आपसे डरेगा तो लड़ेगा नहीं, वो आपका मित्र बन के रहेगा। ठीक है, तो धनुर्वेद के ज्ञाता कौन हो गए, विश्वामित्र हो गए। और शिल्प वेद के ज्ञाता कौन हो गए, तो शिल्प वेद के ज्ञाता कौन हो गए, विश्वकर्मा हो गए। विश्वकर्मा जी क्या शिल्प हमेशा थोड़ा थोड़ा कुछ बनाते रहते हैं पृथ्वी को लेकर। आप उनकी फोटो देखेंगे तो वो जो होता है किसी चीज को आकार देना या कोई मूर्ति बनाना, तो वो शिल्प वेद होता है। ठीक है, तो ये शिल्प वेद के ज्ञाता कौन हो गए, विश्वकर्मा हो गए। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, अब इसके पढ़ लेते हैं हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ पूछा जाता है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो अब हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो एक है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, एक याद रखेंगे आप। एक से क्या है, ऐत्रेय और कौशिकी। ऐत्रेय और कौशिकी क्या है, ये ब्राह्मण ग्रंथ किसका है, ऋग्वेद का। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, एक से क्या है, ऐत्रेय और कौशिकी। और यजुर्वेद का क्या है, शत। अगर युद्ध किया है तो जीत तो 100% ही होगी। ऐसा तो है नहीं कि 50% जीत हो जाएगी, 50% हार हो जाएगी। युद्ध में तो जीत 100% ही होती है, तो 100% से याद रखेंगे शत। शत का क्या हो जाता है, शतपथ, शतपथ ब्राह्मण और तैत्रेय। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्रेय ब्राह्मण ये दोनों यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं। और अथर्ववेद का ब्राह्मण कौन है, गोपद। यजुर्वेद का ब्राह्मण कौन सा है, गोपद ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद का ब्राह्मण है। और सामवेद का ब्राह्मण पंचविष्ट। ठीक है, अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपद ब्राह्मण है और सामवेद का ब्राह्मण कौन सा है, पंचविष्ट ब्राह्मण है। ऋग्वेद का ब्राह्मण एक है, ऐत्रेय और कौशिकी। और यजुर्वेद का ब्राह्मण क्या है, 100% जीत होगी। ठीक है, अगर आप युद्ध करेंगे तो आपकी जीत या तो 100% जीत होगी या तो 100% हार होगी। तो जीत की कैसी होगी, 100%। तो शत से क्या बना, शतपथ ब्राह्मण और तैत्रेय ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण और तैत्रेय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण है। अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपद ब्राह्मण है। सामवेद का पंचविष्ट और ऋग्वेद का एक, ऐत्रेय और कौशिकी। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। और अब एक बार फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ऋग्वेद का जो उपवेद है क्या है, आयुर्वेद है। फिर सामवेद का उपवेद क्या है, ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। ठीक है, ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्र कहते हैं, सामवेद के ज्ञाता को उद्गार कहते हैं। गाना गाएंगे तो सारे गाना गाएंगे तो उद्गार तो करना ही पड़ेगा। फिर यजुर्वेद के ज्ञाता को अधर्यु कहते हैं और अथर्ववेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं। अब इसके उपवेद में क्या, आयुर्वेद के ज्ञाता कौन है, प्रजापति। फिर सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद के ज्ञाता कौन है, गंधर्व वेद के ज्ञाता नारद मुनि है, क्योंकि वही गाना गाते रहते हैं नारायण नारायण।
फिर यजुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। धनुर्वेद मतलब धनुष। और जब उसके ज्ञाता कौन है? विश्वामित्र। जब आप पूरे विश्व को मित्र बनाएंगे तो वो आप किसी न किसी डर की वजह से, किसी न किसी प्रेशर की वजह से आपके मित्र बनेंगे, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई आदमी पूरी दुनिया को 100% सेटिस्फाइड कर पाए। आप किसी एक को सेटिस्फाइड करने जाएंगे, अगला आपसे नाराज हो जाएगा, ठीक है ना। तो 100% किसी को सेटिस्फाइड कर पाना ये नामुमकिन होता है, तो इसकी कोशिश भी नहीं करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ हम सबको ही सेटिस्फाइड कर लेंगे, क्योंकि सेटिस्फाइड तो इंसान भगवान से भी नहीं होता है, तो 100% तो सेटिस्फाइड हो ही नहीं पाएगा। अगर वो सेटिस्फाइड है, इट मीन्स वो आपसे या तो किसी तरह से डर रहा है, और या फिर कोई और बात होगी। तो डरेगा कैसे? डरेगा धनुष के बल पे। तो धनुर्वेद का क्या हो गया? धनुर्वेद का हो गया विश्वामित्र। फिर उसके बाद में अथर्ववेद का उपवेद। अथर्ववेद का उपवेद क्या हो गया था? शिल्पवेद। और शिल्प कला में जो माहिर है वो कौन है? विश्वकर्मा जी हैं, जो शिल्प कला में माहिर है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने इतना पढ़ लिया, आज के लिए इतना ही रखेंगे, क्योंकि